बाबा जी ने हमेशा हमेशा एक जुड़ाव रहा है और आज भी उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया। बाकी आज मैं केवल आध्यात्मिक कारणों के कारण यहाँ पर आया था। कई जगह पर जाकर आपको एक सुकून सा महसूस होता है। तो राजनीतिक जो आज घटनाक्रम चल रहे हैं, आज का चुनाव का माहौल है, भाग दौड़ रहती है, तो मेरा था कि आज गुजर रहा था तो मेरी कि भाई आज थोड़ा सा सत्संग भी सुना जाए और साथ में बाबा जी का आशीर्वाद मिले तो और मैं मानता हूँ उससे आपकी ऊर्जा और ताकत और बढ़ती है। जवाली में खासकर जो सीट है वो पूरी तरह से अपोजिट बन चुकी है। चाचा भतीजा आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल देखते हैं? मैं अधिकतम लोगों की तरफ से, खासकर मीडिया की तरफ से, ज़रूर ये इसको एक परिवार की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। मैं मानता हूँ ये सही मायने में अलग दो राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ जो डॉक्टर साहब ने जिसकी शुरुआत की थी हमारे क्षेत्र में, शराफत और विकास की राजनीति, 2007 में 17 साल बाद मैं मानता हूँ वो एक ऐसे मुकाम पर पहुँचने वाली है जहाँ पर सही मायने में उसको हम जो यहाँ पर माहौल हुआ करता था बदलने का काम करें। दूसरी तरफ अभी भी मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं अहंकार है, झूठ है, जो आप लोगों ने देखा, एक तरीके से डराने की, धमकाने की, दबाव की राजनीति रहती है। तो मैं मानता हूँ उन दोनों के बीच की राजनीति का फर्क, अंतर है। और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हमारा संघर्ष बड़ा लंबा रहा जिसकी शुरुआत डॉक्टर साहब ने की थी। मुझे पिछली बार जनता ने मौका दिया, विपक्ष की भूमिका निभाई मैंने, और आज मैं मानता हूँ आज एक समय है जहाँ पर जनता इस बात के लिए कयास लगाई बैठी कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की और हमारी अहम भागीदारी हो। और जब वो होगा तो मैं मानता हूँ सही मायने में जो हमारा मिशन है वो संपूर्ण होगा, क्योंकि एक ऐसी राजनीति को सफलता मिलेगी जिसकी पहले कल्पना नहीं की जा सकती। आपके कजन हैं आदित्य चौटाला और भतीजे हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। उनका आरोप है कि अमित सिंह 2019 में विधायक तो बन गए लेकिन विधायक के तौर पर डबली का प्रतिनिधित्व नहीं किया, ससुराल के विधायक बनकर रह गए हैं। ज्यादातर टाइम आप ससुराल में बिताते हैं। देखिए, जिनके पास कोई बात कहने को ना हो, यही दुर्भाग्य। मैं जो बात कर रहा था, ये अंतर जो दिखाई देता है, जो पिछले 4.5 साल एक नेतागत खुद के एक जगह पर बयान थे, किसी आप जैसे एक सोशल मीडिया टीवी चैनल पे उन्होंने बहुत पहले, 8 9 10 महीने पहले, कि भी हम एक बार साल में आ जाया करते हैं हालचाल पूछने के लिए जनता को। ये वो राजशाही सोच है कि भी हम तो एक राजा की तरह हैं, कभी कभी आके अपने जनता का दुख सुख देखें। दूसरी तरफ एक है जो 3 साल तक एक तरीके से बिल्कुल ही चुनाव हारने के बाद नदारत रहे, और वो सवाल कर रहे हैं उस विधायक से जिसको मैं मानता हूं कि आज की तारीख, मतलब वो एक प्रमाण विधानसभा के माध्यम से मिला, मगर जिसने हर एक मुद्दे को कभी, जो विपक्ष में कोई भूमिका निभाया नहीं करता था। इन्हीं से पूछने की जरूरत है। आप पूछिएगा कभी, जो मेरे दिग्विजय जी हैं, इनके परिवार के पास सही सवाल ये बनता है कि 99 से लेकर 2024 तक किसी ना किसी तरीके से या ये खुद सत्ता में रहे या ये एक विधायक के रूप में इनके परिवार के सदस्य रहे, निरंतर रहे, मगर अभी तक कोई मुद्दों का हल नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि आज जब विधायक अमित सिंह विपक्ष में आया, चाहे पुलिस जिला बनने की बात हो, चाहे अलग अलग मुद्दे आपके सामने हैं, तो जब जनता इनको करारा जवाब अपने आप इन मुद्दों के ऊपर देने का काम करेगी। मैं वही कहता हूं कि जब इनके पास उनकी खुद की सरकार थी जिसके ये भागीदार रहे, उन्होंने वो सत्ता की जो चाबी मिली जनता के माध्यम से उनको गुमराह कर 2019 में, उनका इन्होंने सही मायने में केवल और केवल अपनी जेब को भरने का काम किया। और आज इसलिए उनके पास ये झुंझलाहट है जिसमें ये बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव में मुद्दे देने पड़ते हैं। अगर मैं अपने काम दिखाता हूँ, मैं बड़ा सा एक पैम्फलेट दिखाता हूँ कि ये मैंने काम गिनवाए, वो घूमते हैं कि विधायक अमित सिंह के ऊपर निम्न स्तर की टीका टिप्पणी जिसका बेबुनियाद कोई आधार नहीं है। तो मैं मानता हूँ जनता इसी राजनीति से तो पीछा छुड़ाना चाहती है। और आप जाके किसी भी जनता के, जो कोई भी जो सही सोच रखने वाला व्यक्ति है, उसके सामने माइक खड़ा करोगे तो कहते हैं जी हम कोई भी पार्टी के हों, आज की तारीख में हम इस राजनीति को के दरवाजे को बंद करना चाहते हैं, और ऐसे बंद करना चाहते हैं फिर बाद में जितना भी ढूंढ लें चाबी, वो चाबी दिखाई ना दे। कितने इंश्योर हैं आप अपनी जीत को लेकर? देखिए, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में मेरी जीत से ज़्यादा ये जनता की और इस राजनीति की जीत है। और मैं ये इस बात से आश्वस्त हूँ, जिस तरह का रिस्पॉन्स जनता से मिल रहा है, जो आशीर्वाद जनता दे रही है, और मैं कि कोई भी बात सिर्फ हल्के में औपचारिकता मात्र नहीं करता, जिसको मैं महसूस करता हूँ मैं उस बात को बयां करता हूँ। मैंने लोकसभा के दौरान भी ये बात कही थी,
जब लोगों ने पूछा था तो ये एक और एक हवा थी जब शैलजा जी को टिकट मिली, या उससे पहले बात थी कि लाखों वोटों के माध्यम से जीतेंगे। तो मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ, ये केवल हम जीत नहीं हासिल करेंगे, यहाँ पर जनता एक ऐतिहासिक मार्जिन और एक रिकॉर्ड रचने का काम डवाली हल्के से करेगी। पूरे जो हरियाणा की विधानसभाएं हैं जहाँ पर, उनमें से मैं मानता हूँ डवाली हल्के का एक इस बार जीत के अंदर एक अग्रणी, जो पहले जो कुछ विधानसभाएं होंगे उसके अंदर ये जीत रहेगी। आदित्य चौटाला का कहना है कि अगर अमित शाह जीत भी गए तो आपको डबल हल्के को सिर्फ विधायक मिलेगा। अगर आदित्य चौटाला जीतते हैं तो मुख्यमंत्री अभय सिंह होंगे, मुख्यमंत्री भी आपको गिफ्ट में देंगे। देखो, झूठ बोलना और मतलब मैं समझ नहीं पाता कई बार कि किस उसमें रहते हैं, और फिर भी आप ऐसी बात बोलते हैं जैसे हर चीज़ पे वो, मैं मानता हूँ एक तकिया कलाम है कि 100% ये होगा। और ये इनका जो कहने का कि वे आज मुख्यमंत्री की, जहाँ पे आपको एक सीट पिछला लोकसभा चुनाव उनके सामने प्रमाण है, 1% वोट के आसपास रहे, अब वो कहते हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम ये बनेंगे, वो बनेंगे। मैं कम से कम, आप कितनी देर तक जनता को मतलब झूठी ऐसी बातें परोसते रहेंगे? जो वास्तविकता है, वास्तविकता आपके धरातल पर है। आज कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी मजबूत सरकार बनने जा रही है, और उस मजबूत सरकार में मैं मानता हूँ आज जनता जनता की ज़बान पर है। कल राजा वड़िंग जी आए, वो खुद अपनी बात ये कह कर गए, बट मैं इस बात का नहीं कि आज मैं फरीदाबाद से लेके गुड़गांव से लेके दूर तक आता है, सिर्फ एक साथी फ़ोन करता है कि भाई साहब आपको एडवांस में हम बधाई देना चाहते हैं। मैं इस बात के लिए अपने बड़ा मैं जो ये कहूँगा कि मैं इस चीज़ का कोई अहंकार के साथ नहीं, मगर ये आवाज़ कहाँ से पहुँची, वहाँ तक कैसे पहुँची, क्योंकि जनता की जो आवाज़ है धीरे धीरे करते करते हर किसी के कानों में है कि सरकार बनेगी, और सरकार के अंदर डवाली की एक अहम मजबूत भूमिका और ताकत होगी। और मैं ये कहता हूँ, जहाँ तक ताकत की भी बात है जो कहते हैं, ऐसे पहले तो मुझसे पहले दुष्यंत चौटाला जी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। ये इनके लिए सब मुख्यमंत्री बनना, डिप्टी सीएम बनना, केवल इतने तक ही इनकी राजनीति सीमित है। इनके लिए वो राजनीतिक ताकत को लेकर करेंगे क्या? वो कहते हैं हमें ताकत दे दो। मैं मानता हूं गलत हाथों में दी हुई ताकत ना ताकत होने से भी ज्यादा नुकसानदेह है। वो आप पहले भी भुगत चुके हो, जब 99 से 2004 का राज था, 2014 से लेकर 24 तक किसानों से पूछ लो कि जिन्होंने वोट दिए थे वो कितना भुगतने का काम कर रहे हैं। तो ताकत का जब भी फायदा है जब वो सदुपयोग हो सके। डॉक्टर साहब ने उदाहरण सेट किया था, जब एमएलए हुए बगैर 1000 करोड़ के विकास के काम करे, और आपके विधायक ने विपक्ष का विधायक होने के बावजूद इस हल्के का पहली बार पहचान बनाने का काम किया। तो इसको कहते हैं कि सही मायने में जितना भी आपके पास है उसका सदुपयोग। और इस बार मैं कहता हूँ तिगनी ताकत होगी एक सरकार की, एक विधायक अमित शाह को जो भी जनता के माध्यम से ताकत दी जाती है, और एक डॉक्टर केवी सिंह जी का खुद का जो रुतबा है, तजुर्बा है, अगर इन तीनों को मिला लो तो ना केवल डवाली का, पूरे हल्के का और साथ में क्षेत्र का जो विकास, पूरे जिले का विकास मैं मानता हूँ संपूर्ण रूप से हो। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।